एक घने जंगल के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में एक साधु रहता था। उस साधु के पास एक जादुई आईना था। वह उसी दर्पण में एक जिन्न को बंद करके साधना करता था। एक रात साधु ध्यान में बैठा था, तभी जोरों की बारिश बरसने लगी। आसमान में बिजली गरज कर चमकने लगी और अचानक आई आंधी में आईना बस टूट कर रह गया। जैसे ही दर्पण टूटा, जिन्न आजाद हो गया। जिन्न आजाद होते ही डर के मारे भागा। हे भगवान, ये इंसान बड़े निर्दयी होते हैं। मैं फिर से कैद नहीं होना चाहता। और वह पास के एक बरगद के पेड़ की ऊंची डाल पर छिप गया। सुबह एक बूढ़ी औरत लकड़ी बटोरने आई। हे खुदा, ये कैसी भयानक औरत है, बड़ी डरावनी लग रही है। जरूर ये मुझे पकड़ कर खा जाएगी। मैं तो अभी अभी कैद से निकला हूँ। हे राम, ये तो जिन्न है। कितना बड़ा और डरावना। पक्का ये मुझे निगल जाएगा। माँ, मुझ पर दया करो, मुझे मत खाओ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं करूँगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। ये तो खुद मुझसे डर रहा है। अब इसका डर मेरे काम आ सकता है। नहीं, नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुझे तो मैं खा जाऊंगी, अभी के अभी। जैसे ही उसने यह सुना, जिन्न का रंग उड़ गया। डर से थरथर कांपता वह उसके पैरों पर गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। नहीं माँ, मैं तुम्हें एक जादुई बर्तन देता हूँ। इसमें जो भी खाना मांगोगी वही आ जाएगा। बस मुझे छोड़ दो। यह कहते ही जिन्न ने बूढ़ी माँ को जादुई बर्तन दे दिए। बूढ़ी माँ जादुई बर्तन देखकर बहुत खुश हो गई। घर पहुँचते ही उसने सबसे पहले जादुई बर्तन से खाना मंगाया। बर्तन, मुझे गर्मागर्म पूरी कचौरी दे। वाह, ये तो सचमुच जादू है। अब भूख की चिंता नहीं। सुबह होती है, बूढ़ी माँ सबको दावत देने का सोचती है। अरे पड़ोसियों, आज खीर और पूरी बनी है, सब आओ, पेट भर के खाओ। वाह, क्या खुशबू आ रही है। ये तो पहले कभी नहीं हुई। सभी ने मिलकर स्वादिष्ट भोजन का भरपूर आनंद लिया। उसकी अमीर बहन उसी गांव में उसके पड़ोस में रहती थी और उससे बहुत ईर्ष्या करती थी। अरे ये मेरी गरीब बहन, कल तक सूखी रोटी खाती थी, आज रोज नए नए पकवान। खुशबू, कौन सी लॉटरी लग गई इसे। हर बार नई खुशबू, नया पकवान, उसका शक बढ़ता है। एक दिन बड़ी बहन चुपके से आती है और वह खिड़की से झांकती है, देखती है बूढ़ी सोई है। वह चुपके से घर में घुसती है और इधर-उधर देखती है। उसे एक बर्तन दिखाई देता है। बर्तन खुद बखुद खाने से भरा पड़ा है। ओह, अच्छा, ये है वो रहस्य, एक जादुई बर्तन। इसे तो मैं ले जाऊंगी। धीरे से बर्तन उठाकर भाग जाती है। अपने घर में बड़ी बहन जादुई बर्तन रखती है। बर्तन, मलाईदार हलवा दे। वाह, अब तो मेरी मौज है। उसका पेट बहुत ज्यादा भर जाता है। खाना खाते ही उसे गहरी नींद आने लगती है और वह तुरंत सो जाती है। अगली सुबह जब वह उठती है, वह सोचती है जादुई बर्तन अगर खाना दे सकता है तो वह और भी बहुत सी चीजें दे सकता होगा। बर्तन, बर्तन, 5 किलो सोना दे। बर्तन में से कुछ नहीं निकलता, हल्की सी फूं-फूं की आवाज। अरे, क्यों नहीं दे रहा। चलो बर्तन, 1 किलो हीरा दे। फिर भी कुछ नहीं, बस धुआं निकलता है।
बरगद पर जिन्न आंखें बंद बर्तन में जो कुछ हो रहा है सब महसूस कर रहा है। अरे ये तो वही अमीर औरत है जिसने बर्तन चुरा लिया। अब इसका लालच बढ़ता जा रहा है। चलो इसे सबक सिखाता हूँ। जिन्न हवा में हाथ घुमाता है, मंत्र पढ़ता है। अमीर बहन फिर से आदेश देती है। बर्तन बर्तन 2 किलो सोना दे वरना। अचानक बर्तन से मेंढक कूदकर निकलते हैं और सांप निकलते हैं, पूरे फर्श पर फिसलते हैं। उसका पूरा घर मेंढकों और सांपों से भर जाता है। वह चीखते चिल्लाते भागती है। अमीर बहन दौड़ते हुए बूढ़ी बहन के छोटे घर में घुसती है। वह देखती है बूढ़ी बहन अपने चारपाई पर बैठी है। बहन बचा लो, वो बर्तन पागल हो गया। घर में मेंढक सांप सब भर गए। बर्तन पागल नहीं हुआ, तुम्हारा लालच पागल हो गया था। तुमने चोरी की, अब नतीजा देखो। अचानक एकदम से जिन्न प्रकट होता है। मैंने सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। ये बर्तन मदद के लिए था, लालच के लिए नहीं। मुझे माफ कर दो जिन्न बाबा, मैं दोबारा चोरी या लालच नहीं करूंगी। अब ये बर्तन सिर्फ तुम्हारी बूढ़ी बहन के पास रहेगा। तुम्हें खाना चाहिए तो मिलकर मांगना, लालच मत करना। जिन्न मुस्कुराकर गायब हो जाता है। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की भूल को माफ कर देती है और बड़ी बहन भी उस गलती से सबक लेकर बेहतर इंसान बन जाती है। शिक्षा। लालच एक बुरी बला है। लालच ऐसा दोष है जो मनुष्य की बुद्धि और सद्गुण दोनों छीन लेता है। आशा के बिना इंसान जीत लगा है और रास्ता